हे कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपका जीवन और जी बढ़िया चल रहा होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, लगभग पौने 8 बजे हैं। और आज है संडे। और मेरा प्लान है कि मैं आज कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि जितना भी मेरा बैकलॉग्स है या फिर जो वीक पोर्शंस हैं उनको मैं करूँ। जैसे कि मैंने अपना शेड्यूल बनाया है आज के दिन का। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये है मेरा शेड्यूल। कि सबसे पहले मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज़ का जो भी मेरे को, मैंने आज चैलेंज दिया है कि मैं कम से कम 4 से 5 घंटे सीक्वेंस सीरीज़ को लगाऊंगा। क्योंकि मेरा थोड़ा, मुझे लगता है कि मेरा वो वीक पोर्शन है और मेरे से उतने जल्दी क्वेश्चन वो क्रैक नहीं होते हैं। एंड देन मेरे को फिज़िक्स का थोड़ा सा वर्क करना है। 4-5 क्वेश्चन जो मेरे को मिले हैं वो करने हैं। एंड देन मैंने सोचा है कि आज वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर लेते हैं। हाँ, ऑल्दो मेरा वर्क पावर एनर्जी अगले हफ्ते तक स्टार्ट हो पाएगा, बट मैंने एक हफ्ते पहले का लेक्चर इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं फिर प्रैक्टिस कर पाऊँ सफिशिएंट अमाउंट की। और साथ में ताकि मैं अगले हफ्ते तक पूरा लेक्चर जो है उन सबको कवर कर पाऊँ। और अगले हफ्ते से प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ जब मेरा क्लास में स्टार्ट होगा वो, तो एक वो हेल्प देगा। एंड क्या बोलते हैं, और मेरा हर हफ्ते, पूरे हफ्ते में कम से कम ये क्वेश्चन करूँगा कि क्वेश्चन करने के लिए, जैसे कि जो भी सर्कुलर मोशन चल रहा है उसके थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी रहते हैं तो उनको करूँगा। और बेसिस है सर्कुलर मोशन तो रोटेशन मोशन का, जो कि एक हाई वेटेड चैप्टर है ऑफ जी। एंड फॉर मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि भाई आप फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए क्या करते हो। आई यूजली यूज एंड प्रेफर फिजिक्स गैलेक्सी बुक, दिस बुक। आई रियली लाइक दिस बुक बिकॉज बहुत अच्छी बुक है ये, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन है। एंड ये बुक मैं डायरेक्ट नहीं लगाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी मॉड्यूल को प्रायोरिटी देता हूँ। जितना भी होमवर्क मिलता है पहले उसको करना है, उसके बाद ही किसी और मटेरियल के बारे में सोचना है। हमारे सर ने कहा है कि पहले आपको अपना मटेरियल जितना भी आपको पूरा करना है उसके बाद, क्योंकि एक चीज़ है ना, आपको हमेशा एक बार प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। अगर आप कई जगहों को प्रायोरिटी देंगे तो आप किसी को प्रायोरिटी सही से नहीं दे पाएंगे एंड यू विल बी मैच्ड अप। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपना मेरा मेरा मतलब किस तरीके का पैटर्न रहता है कि मैं सबसे पहले अपना मॉड्यूल का वर्क करता हूँ। टाइम बचता है तो फिजिक्स गैलेक्सी करता हूँ, और फिर जो चैप्टर खत्म होता है तो फिर मैं एस सी वर्मा लगाने की सोचता हूँ। जैसे कि एनएलएम जो है चैप्टर खत्म हो गया, तो मेरा प्लान है कि मैं इस हफ्ते एनएलएम का चैप्टर जो है वो लगाऊं और रिवीजन करूँ, क्योंकि अब फिर से टेस्ट आने वाला है। एंड आई एम होपिंग कि इस बार मैं टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाऊँ। हाँ, स्कोर करने से मेरे को मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ इस बार। ठीक है। और इसलिए मैं आज पेपर स्ट्रेटजाइज भी करूँगा, जो भी मैंने पेपर दिया था उसके बारे में क्या गलतियाँ हुई थी। और मेरे को लगता था कि मेरी सबसे ख़राब है जो मैथ्स है, मतलब कि मेरी मैथ्स बिल्कुल ही बर्बाद है, सबकी मैथ्स बहुत अच्छी है। क्योंकि जिस तरीके से क्लास में अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर लोग के आंसर्स आ जाते हैं, बट मेरे आंसर्स नहीं आते हैं, मेरे आंसर्स मैच नहीं होते हैं। ठीक है, किसी को ज़्यादातर डाउट है जितना डाउट मेरे को होता है। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो मेरे को लगता है भाई मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने केमिस्ट्री में इतना कर लिया है, केमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन बनने लगे हैं। बट अब मैंने अपना एग्ज़ाम का रिजल्ट एनालाइज किया जब, तो मैंने देखा कि मैंने पेपर वन जो कि 180 नंबर का था, उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में 60 में से लगभग 25 से 26 नंबर स्कोर किए। और अगर मैं उसको क्लास एवरेज, उसमें क्लास एवरेज भी आता है, परसेंटाइल भी आती है, तो मेरी उसमें लगभग 75-76 परसेंटाइल आई थी। और क्लास एवरेज से मैं लगभग पास में ही था। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में मेरे पेपर वन में 60 में से 45 नंबर्स आए थे। एंड ये मतलब कि मैंने जब क्लास एवरेज देखा तो उसमें 95 परसेंटाइल ऑफ नंबर मेरे को आया, 95-96 ऐसी कुछ था। ठीक है। और पेपर टू में भी मेरी मैथ्स सही गई थी, और पेपर टू में मैथ्स अच्छा बता रहा था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर कभी भी टेस्ट देते हैं तो ये कभी डिसाइड मत करिए कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है। हमेशा जाइए क्लास एवरेज से, हमेशा जाइए एवरेज मार्क्स से, क्योंकि अगर आप एवरेज मार्क्स से अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप अबव एवरेज हैं। एवरेज स्कोर कर रहे हैं तो आप एवरेज हैं, लेकिन आप लोअर एवरेज स्कोर कर रहे हैं तो आप लोअर एवरेज हैं उस सब्जेक्ट में। तो आपको उस सब्जेक्ट में वर्क करने का बहुत नीड है।
तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को इस बार फिजिक्स पे, केमिस्ट्री, फिर मैथ्स पे तो अच्छा वर्क करना है, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री पे भी इस बार अच्छा वर्क करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो इस बार ऑर्गेनिक भी आएगी पूरा है, और इनऑर्गेनिक तो पूरा आना ही है, पूरी जितने भी ये तीनों चैप्टर वो आने हैं। तो मेरा इनऑर्गेनिक में साथ क्या बोलते हैं, रिवाइज करता रह रहा हूँ। और फिजिकल भी आना है, फिजिकल में तो ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी प्रैक्टिस करना है। वैसे हमारी मॉड्यूल बहुत काफ़ी इनफ है फिजिकल के लिए, बहुत ही ज़्यादा इनफ है वो, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सर ने कहा है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और शायद मैंने इनऑर्गेनिक फिजिकल की, शायद मैंने, आपको अगर चाहिए हो तो मैं मॉड्यूल की पीडीएफ डाल दूंगा कमेंट में डाउन, और आपको कोई भी मटेरियल चाहिए तो मैं बता दूंगा कि मैं डाल सकता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में। ये मेरे नोट्स हैं, ये भी डले हुए डाल सकता हूँ मैं, ठीक है, आप कमेंट कीजिए। हाँ, और हम बात करते हैं फिजिक्स गैलेक्सी बुक की, तो बहुत अच्छी बुक है ये, आशीष अरोड़ा सर द्वारा, और मतलब बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है इसमें, दिमाग खुल जाता है एकदम से। और बैक क्वेश्चंस काफ़ी हैं, भरपूर क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, बुरे से बुरे क्वेश्चन भी हैं इसमें, मतलब बुरा क्वेश्चन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ हर क्वालिटी का क्वेश्चन है। मैं आपको कोई ऐसी वो लगेगा नहीं कि मैं ये मिस कर रहा हूँ। और मेरा प्लान यही है कि मैं इस हफ्ते लाइक SC वर्मा लगाऊँ, अगले हफ्ते मैं फिजिक्स गैलेक्सी से लगाऊँ, तो यही रहेगा। और मैं डेली अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाता रहूँगा तो ऐसी वर्मा तो इसी हफ्ते खत्म हो जाएगी, और अगले हफ्ते में अगर रोज अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाऊँ और 20 क्वेश्चन लगाऊँ, तो इसमें लगभग कुछ पीछे 60 कितनी 61, और यहाँ से लगभग, ये तो मल्टीपल चॉइस है, 61 80 90 क्वेश्चन हैं, इनको अगर मैं लगाऊँ तो सही रहेगा, और वही कोशिश रहेगी मेरी। तो बस यही है आज के ब्लॉग में। सो आई होप आपको सही अच्छा लगा होगा ब्लॉग। सो हैव अ गुड लक।